मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम लेक्चर लाए हैं सिंपल ग्राफ रीडिंग। जो एक ग्राफ है उसे कैसे पढ़ा जा सकता है। कुछ टिप्स हैं। द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक फंक्शन, क्वाड्रिक फंक्शन जिसमें डिग्री 2 होती है, यानी एक्स की पावर मैक्सिमम क्या होती है? 2 सॉरी, उसकी पावर ही 2 होती है। यदि मिनिमम पे जाएंगे तो 1 आ जाएगी, 1 होते ही वो क्या चला जाएगा? लीनियर में। वो कहता है उसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला टाइप। उसका ग्राफ कैसा होगा? क्वाड्रिक इक्वेशन का या क्वाड्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। विच इज सिमेट्रिक कर्व विद ए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। वो एक सिमेट्रिक कर्व होगी। सिमेट्रिक का मतलब है कि यदि हम उसे हाफ बांट दें तो वो दोनों साइड एक रहेगी। तो वो क्या दिखाएगी? हमें एक मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट जरूर दिखाएगी। एन एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। The graph of absolute value function is piecewise function consisting of two straight line which meets at the maximum point of। जो मोड फंक्शन कह देते हैं या जिसे एब्सोल्यूट फंक्शन कह देते हैं या मोड फंक्शन कह देते हैं, वो क्या होता है? दो स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बना होता है। स्ट्रेट लाइनों से, टू स्ट्रेट लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी वो किसका फंक्शन होगा? वो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होगा, या फिर वो, या उसे हम कह सकते हैं मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन। वो भी क्या दिखाएंगे? मैक्सिमा और मीना, क्वाड्रिक फंक्शन की तरह। द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए कर्व विद ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। एंड इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में से कुछ ना कुछ अवश्य होगी। तो हमारे पास चार तरह के ग्राफ हैं जो हम सिंपली पढ़ते हैं, वो हमने बता दिया। सबसे पहले लीनियर ग्राफ है, जो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह का है। कैसी लाइन की तरह का है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह का, इस तरह से। दूसरा ग्राफ है क्वाड्रिक, वो कैसा होगा? वो पैराबोला की तरह से होगा। ठीक है। तीसरा ग्राफ है एब्सोल्यूट, वो कहता है कि दो लाइनों से मिलके बना होगा, इस तरह से। और चौथा है हॉरिजेंटल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? वो एसिम्पटोट रखेगा हॉरिजेंटली, यानी एक्स एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटली। वो कुछ तरह से करेगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ लगभग ऐसा मिलेगा हमें। यानी जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो इसके लिए है, सेकंड ग्राफ इसके लिए, थर्ड ग्राफ इसके लिए और फोर्थ ग्राफ इसके लिए। तो देखते हैं। ये देखिए, ये किसका है? ये एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम? ये लीनियर ग्राफ नहीं है। क्या ये एक पैराबोला है? पैराबोला मीन्स ये इस तरह से बनाता है? नहीं बनाता। तो इसका मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन भी नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू दो लाइनें हैं इसमें, इस तरह से या फिर इस तरह से, या जिस तरह से भी टू लाइनों का ये कॉम्बिनेशन है, नहीं है। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी नहीं है। तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ एसिम्पटोट का। एसिम्पटोट का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के, ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ गया, फंक्शन का ग्राफ। अब इसको देखिए ध्यान से, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। क्या ये क्वाड्रिक फंक्शन? हाँ, ये एक क्वाड्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है? पैराबोला टाइप। ये इस तरह से, जिसको हम यू कह सकते हैं। इस यू को किसी तरह से भी मोड़ सकते हैं हम। उस साइड होगा, इस साइड होगा, किसी भी साइड हो सकता है। ये इस तरह से एक क्या होगा? एक रोड है जिसमें एक बैंड जरूर होगा। तो इसका आंसर है ये। जब ये आंसर है तो ये दोनों नहीं होंगे। इसमें देखिए ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है इसमें। तो इसका मतलब ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लग जाता है ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन। इसको देखिए ध्यान से, कैसा है? इसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है और एक ये। एक ये लाइन है और एक ये लाइन। ये इसका क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू
वाई की इसमें नहीं आ सकती। तो इसका मतलब दो लाइनें हैं तो लीनियर फंक्शन तो है नहीं, ये पैराबोला भी नहीं बनाता, यानी एक ऐसा स्मूथ रोड जो बेंड करता है वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। ये देखिए ये फिर से लाइन तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब लीनियर फंक्शन है ही नहीं। क्वाड्रिक फंक्शन, हाँ क्वाड्रिक फंक्शन है कि एक रोड है जो स्मूथली स्मूथली जाके घूम जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रिक फंक्शन। इसमें देखिए ये क्या है, ये फिर से लाइन तो है नहीं, ना ये स्मूथली बेंड होने वाला रोड है, और ना ही ये दो लाइनों का समूह है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी नहीं है। तो ये क्या बचा, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है कि वो आगे चल के स्ट्रेट लाइन पर एसिम्पटोट बना देता है ओरिजेंटली, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ आगे जाके सीधी हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें आपको जाहिर से पता लग जाता है कि सिंगल लाइन नहीं है तो लीनियर फंक्शन नहीं है, बेंड नहीं कर रहा है यानी इस टाइप का नहीं है तो क्वाड्रिक फंक्शन नहीं है। तो लेकिन इसमें दो लाइनें हैं, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। आगे देखिए तो क्या इसमें एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो ये लीनियर फंक्शन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ये एक रोड है जो बेंड करके फिर मुड़ जाती है, या यू है, या यू टाइप का कोई रोड है, या यू टाइप की कोई लाइंस हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्वाड्रिक फंक्शन है। तो एंड हो गया हमारे इस लेक्चर का। तो जाहिर सी बात है, या मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आपको सिंपल ग्राफ को पढ़ना आ गया होगा कि वो किस चीज़ का ग्राफ है, वो लीनियर ग्राफ है, क्वाड्रिक ग्राफ है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ है, या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल।